सबको समझ ध्यान। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग ज्ञान सागर पाठ 13 सूर और तुलसी के पद, अर्थात एक पद सूरदास के और एक पद तुलसीदास जी का हम पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो चलिए बिना समय जाए कि हम लोग शुरू करते हैं। ये रहा पहला पद। ठीक, सूरदास का है। तो सूरदास का जो पहला पद है वो ये है कि यहाँ पर श्री कृष्ण यशोदा मैया से शिकायत कर रहे हैं। श्री कृष्ण परेशान हो चुके हैं। वो रोज उनकी माँ कहती थी कि बाबू दूध पी लो, तुम्हारी चोटी भी बलराम भैया जैसी बड़ी और लंबी और घनी हो जाएगी, जल्दी बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। और उनको कच्चा दूध पिला दिया करती थी। काफी दिन हो गए पीते पीते, लेकिन ये अभी भी छोटी की छोटी है उनकी चोटी। तो वो शिकायत करते हैं और वो कहते हैं, मैया मोरी कब ही बढ़ेगी चोटी, ओ मैया मोरी कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पीवत भई, या अजहू है छोटी, ओ मैया मोरी कब ही बढ़ेगी चोटी। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे मैया, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? कितनी बार से, कितने दिनों से तो तुम मुझे दूध पिला रही है, वो भी कच्चा दूध। और मैं किसी तरह से हाँ ना करते करते मैं पी जाता हूँ, यह सोचकर कि मेरी भी चोटी बड़ी हो जाएगी, लेकिन यह तो आज भी छोटी की छोटी है। तू तो कहती बल्कि बैनी, ज्यों है लांबी मोटी, ओ मैया मोरी कब ही बढ़ेगी चोटी। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे यशोदा माँ, हे माँ, तू तो कहती थी कि बल की बैनी, बल मतलब बलराम, की बैनी मतलब चोटी, कि हे माँ, तू तो कहती थी कि बलराम की चोटी जिस प्रकार मोटी और लंबी है, मेरी भी चोटी वैसी ही हो जाएगी। काढ़त गुहत नहवावत ओछत। काढ़ना का मतलब होता है अलग करना या उसको माने बनाना। ठीक है ना? उसको कहते हैं काढ़ना। तो काढ़त गुहत, गुहना मतलब चोटी बनाना। ठीक, काढ़त मतलब काढ़त मतलब क्या बोला था मैं? बनाना। और गुहत मतलब उसको गुहना मतलब गूंथना। नहवावत मतलब उसको नहलाना। ठीक है, नहलाना मतलब पानी से धोना। और ओछत मतलब पोछना। तो हे माँ, तू तो कहती थी कि बलराम की चोटी जिस प्रकार मोटी और लंबी है, तथा तू जब बलराम की चोटी को काढ़ती है अर्थात बनाती है, गुहती है मतलब उसको गूंथती है, नहवावत जब उसे धोती है, और ओछत मतलब जब उसे पोंछती है, तो जिस प्रकार बलराम की जो चोटी है काढ़ने पर, गुहने पर, नहवाने पर और ओछने पर नागिन की तरह दिखती है, और भुई लोटी मतलब वो जमीन को स्पर्श करती है, ठीक उसी प्रकार मेरी भी चोटी लंबी, मोटी, काढ़ने पर, गुहने पर, नहवाने पर और ओछने पर बलराम की ही चोटी की भांति नागिन की तरह वह दिखेगी और जमीन को स्पर्श करेगी। आयुष कुमार, आयुष कुमार बोलिए क्या परेशानी है? पूछिए, अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट हो जाइए। आयुष कुमार हेलो सर। बोलिए। सर यहाँ ओछत मतलब कंघी करते हुए दिया हुआ है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है बोलिए। ओछना मतलब कंघी करना नहीं होता है, ठीक है, दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भाव यही निकल रहा है, काढ़ना, गुहना, नहवाना और ओछना। ठीक है, समझ में आया? काढ़ना मतलब बनाना होता है, गुहना मतलब गूंथना होता है, नहवाना मतलब उसको धोना होता है, और ठीक है कंघी करना। तो उसको करने से क्या होगा? नागिन सी भुई लोटी। यहाँ पे ओछना मतलब हम उसको भाव में वो भी ले सकते हैं कि उसको साफ करना। समझ में आया? क्लियर? समझ में आया? मैं भी जितना समझाया। उसके बाद है, काचो दूध पिवावती पची पची, देती न माखन रोटी, ओ मैया मोरी कब ही बढ़ेगी चोटी। हे माँ, तू मुझे बार बार कहती थी कि मेरी चोटी क्या होगी? बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, बलराम भैया की तरह मोटी हो जाएगी। ठीक है, तू तो ये कहती थी, लेकिन ये आज भी क्या है? छोटी की छोटी है। समझ में? क्या किसी को कोई परेशानी है? फिर से सुनिए। वो कहते थे क्या कि काचो दूध पिबावती पची पची। एक तो तू मुझे कच्चा दूध पिलाती थी, पची पची में वो भी मैं किसी तरह से पी जाता था। ठीक है, देती ना माखन रोटी, और तू मुझे माखन रोटी भी नहीं दिया करती थी। ठीक, अब अंततः सूरदास जी कहते हैं कि सूर श्याम मोहि, सूर श्याम चिरजीवौ दो भैया, सूर श्याम चिरजीवौ दो भैया, हरि हलधर की जोटी, ओ मैया मोरी कब ही बढ़ेगी चोटी। तो अंततः सूरदास जी कहते हैं कि यहाँ यशोदा मैया दोनों भाइयों को देखकर क्या कहती हैं कि दोनों हरि हलधर, अर्थात हरि मतलब श्री कृष्ण, हलधर मतलब हल को धारण करने वाले अर्थात बलराम की जोड़ी हमेशा के लिए बनी रहे। अब बताइए,
यहाँ पर किसी को कोई प्रश्न करना है, कुछ पूछना है, किसी को कोई प्रश्न करना है, पूछना है, तो मैं आप लोगों को, जिसको भी पूछना हो हैंड रेज करिएगा। वैसे मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया हूँ। बताइए, सबको समझ में आ गया ये वाला? यस सर। किसी को कोई परेशानी है? यस चलिए सर। अब, तो चलिए अब इसके बाद मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है ना। अब इसी का एक वीडियो देखते हैं हम लोग, चलिए। तो थोड़ा सा एंजॉय हम लोग और करेंगे। अब देखिए, इसी को अनूप जलोटा जी ने भजन के रूप में गाया था, तो उनकी सुरीली आवाज में हम लोग अभी देखेंगे वीडियो। तो चलिए अब अगले अगले पद की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक, चलिए अगला पद है हमारा तुलसीदास का। अगला पद हमारा क्या है? तुलसीदास का। तो तुलसीदास जी जो है यहाँ पर बाल स्वरूप श्री राम का वर्णन करते हैं कि वो किस तरह से बच्चा जो है चलता है और उसके बाद उसके साथ जो होता है, ठीक है ना। वो कहते हैं, क्या कहते हैं, छोटा छोटा बच्चा जो चलना है एकदम ठुमक ठुमक कर चलता है, ऐसे उसे ठीक से खड़ा नहीं हो पाता, फिर भी वो चलने का प्रयास करता है। उसी पे ये पूरा उन्होंने जो है, इसी प्रसंग को उन्होंने क्या किया, अपने पद में वर्णित किया है। तो वो कहते हैं, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक ठुमक के चल रहे, ठुमक ठुमक का मतलब चल नहीं पा रहे लेकिन फिर भी चल रहे हैं। लेकिन जब ठुमक ठुमक के चल रहे हैं तो बाजत पैंजनिया, उनके पायल की जो घुंघरू है वो बज रही है, किल की उठत धाय, और बहुत किलकिलाकर हंस रहे हैं, और कभी गिर जाते हैं, कभी उठ जाते हैं, गिरत भूमि लटपटाए। हम्म तो वो कह रहे हैं कि ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं। जैसे बच्चे लोग जब चलते हैं ना, तो चलने का प्रयास तो करते हैं लेकिन देखिएगा ठीक से चल नहीं पाते हैं, तो उसी को ठुमक ठुमक कर चलना कहते हैं। या बार बार उनका कभी इधर कमर जाएगा, कभी उधर जाएगा, वो छोटे से बच्चे जो रहते हैं। बाजत पैंजनिया, और जो पायल पहने हुए थे, पायल की जो है घुंघरू की आवाज आ रही थी, किले की उठत था, वो खिलखिलाकर हंस रहे थे, कभी उठ रहे थे, गिरत भूमि लटपटाए, और कभी जमीन पर गिर जा रहे थे और पूरा लुढ़क जा रहे थे। लटपटाए मतलब पूरा लुढ़क जा रहे थे। धाय मात गोद लेत, और जैसे ही माताएं मतलब तीनों, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, जैसे ही देखते हैं कि श्री राम, जो बाल श्री राम है, मतलब छोटे से बच्चे जो श्री राम है, वो गिर जाते हैं, तो तीनों रानियां दौड़ जाती हैं। दशरथ की रानियां, दशरथ की जितनी रानियां हैं, वो जैसे ही राम जी गिर जाते हैं, सब लोग उनको उठाने के लिए दौड़ते हैं। अंचल रज अंग झारी, और अपने आंचल से उनके शरीर में, अंचल रज अंग झारी, आंचल से रज मतलब धूल लगा हुआ, अंग में अर्थात शरीर में, झारी उसको झाड़ते हैं। इसको समझिए, तीनों रानियां दौड़ कर जाती हैं जैसे गिरते हैं, तो अंचल रज अंग झारी, अपने आंचल से उनके अंग में लगे हुए जो धूल है उसको वो झाड़ती है, ठीक है ना। अविविध भांति सो दुलारी, और तरह तरह से विविध प्रकार से उन्हें दुलार करती हैं। तन मन धन वारी वारी कहत मृदु बचनिया, और तन मन धन लगता है कि वो अपने बालक पर, अपने श्री राम पर वो वारी अर्थात त्याग देंगी, उस पर न्यौछावर कर देंगी, और मीठी मीठी बातें कहती हैं। ओले ओले ओले, कैसे हो, अरे गिर गया, चोट तो नहीं लगी, ऐसे कैसे बच्चों से हम बात करते हैं, वैसे ही। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ पर किसी को कोई प्रश्न करना है? यहाँ पर किसी को कोई प्रश्न करना है? अगर किसी को कोई प्रश्न करना है तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, बोलिए। अब आप बोल सकते हैं, बोलिए। नो सर। नहीं ना, समझ में नो आया? सर। ओके, तो नो चलिए सर। अब, ओके ओके ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे सुनिए अगला। अब वो कह रहे हैं, विद्रुम से अरुण अधर। आप लोगों ने आम के कोपल देखे हैं? जब आम की नई नई पत्तियां आती हैं तो एकदम लाल होती है, तो विद्रुम से अरुण अधर, एकदम उसी कोपल की तरह रानियों के, मतलब तीनों रानियां, अर्थात कौन कौन, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई, ये तीनों के जो होंठ हैं वो एकदम लाल हैं। बोलत मुख मधुर मधुर, और अपने मुख से मधुर मधुर वो कह रही हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया? विद्रुम का मतलब क्या होता है, यानी आम का जो कोपल, यानी नई नई पत्तियां आती हैं तो एकदम लाल होती हैं। कभी छोटी छोटी पत्तियों को देखिएगा, आम जब नया नया आता है तो उसी की तरह एकदम लाल होंठ है। विद्रुम से अरुण अधर, विद्रुम से अरुण मतलब, विद्रुम मतलब कोपल की तरह लाल, अधर का मतलब क्या होता है, होंठ, और बोलत मुख मधुर मधुर, और अपने मुख से वो मधुर मधुर वचन कह रही हैं। सुभग नासिका में चारू, और काफी सुशोभित हो रही है, नासिका में चारू माने चमकीली, लटकत लटकनिया, लटकनिया यानी वो जो नाक में नथ पहनते वो पहनी है, वो बड़ा ही चमक रहा है, चमकदार है, और बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक लग रहा है। तो अंततः तुलसीदास जी कहते हैं, अति आनंद देख के मुखारविंद श्री राम के, ठीक है ना। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके मुखारविंद, यानी मुख का जो, वो जो अत्यंत आनंद में जो उनका मुख है, तो वो कह रही हैं, ठीक है ना। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास जी तो अति आनंद में ही हैं, और देख के मुखारविंद, और उनके मुख को देख कर कहते हैं कि रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया। वो बोल रहे इस संसार में कोई किसी की तुलना नहीं कर सकता, इसीलिए रघुवर की छवि, अर्थात रघुवर अर्थात कौन, अर्थात श्री राम की तुलना श्री राम की ही छवि से की जा रही है, यानी उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो श्री राम की छवि जो है उन्हीं की छवि के समान लग रही है, यानी उन्हीं के छवि के समान बन गया है। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? आप अनम्यूट हो सकते हैं, बोल यस सकते हैं। सर।
सबको समझ में आ गया? तो चलिए, यस सर। हाँ तो चलिए अब इसका भी, अब आपको इसका भी भजन मैं सुनाता हूँ, रुकिए, ठीक है, रुकिए। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। किलकिलात उठत धाय, किलकिलात उठत धाय, किलकिलात उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, गिरत भूमि लटपटाए, किलकिलात उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, धाय माए गोद लेत, धाय माए गोद लेत, दशरथ की रनिया, ठुमकी चलत रामचंद्र, ठुमकी चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमकी चलत रामचंद्र। विद्रुम से अरुण अधर, विद्रुम से अरुण अधर, विद्रुम से अरुण अधर, बोलत मृदु बचन मधुर, बोलत मृदु बचन मधुर, विद्रुम से अरुण अधर, विद्रुम से अरुण अधर, बोलत मृदु बचन मधुर, सुंदर नासिका बीच, सुंदर नासिका बीच, लटकत लटकनिया, ठुमकी चलत रामचंद्र, ठुमकी चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमकी चलत रामचंद्र। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, तुलसी तुलसी तुलसी, तुलसीदास अति आनंद, निरखी के मुखार बिंद, निरखी के मुखार बिंद, तुलसीदास अति आनंद, निरखी के मुखार बिंद, रघुवर की छवि समान, रघुवर की छवि समान, रघुवर मुख बनिया, ठुमकी चलत रामचंद्र, ठुमकी चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमकी चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया।
चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। और गाने का भी प्रयास करना है आपको इसी तरह से, समझ में आया? तो अब बताइए, किसी को कोई प्रश्न करना है पहले या दूसरे में से? बोलिए, कहीं से किसी को कोई प्रश्न करना है? नो सर। इसमें से भी नहीं? इसमें से कोई प्रश्न करना है सूरदास वाले में से? दोनों में ही बचपन का रूप दिखाया गया है और ये सबके साथ होता है। एक तरफ श्री कृष्ण का है तो एक तरफ श्री राम का है, ठीक है ना? तो इस तरह से है। तो आज के लिए इतना ही। आपको सब सुनिए, इन दोनों का भावार्थ लिख लीजिएगा बाबू। भावार्थ आपको अपने शब्दों में लिख लेना है। लिख लेंगे सब लोग? सब लोग लिख लेंगे? यस सर। हाँ, तो आज